हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जहाँ पे उनमें से एक कहने लगता है, अगर तुम लोग आज हमें खत्म भी कर दो फिर भी हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाले। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ हुसिंग वहाँ पे हंसते हुए कहने लगता है, बेवकूफो तुम्हें क्या लगता है तुम लोग ऐसे कुछ भी नहीं बोलोगे और हमें कुछ नहीं पता चलेगा। याद रखना बिग ब्रदर बहुत ही आसानी से तुम दोनों को कंट्रोल करते हुए सच को बाहर लेकर आ सकते हैं। और हाँ, अगर तुम लोग खुद सच में बता दो तो तुम्हें कुछ भी नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पे हमें खुद पता करना पड़े तो याद रखना उसके बाद तुम्हारे साथ में क्या होगा तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सुन के हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है, तुम लोग हमें खत्म नहीं कर सकते। हम देखते हैं वहाँ पे हुसिंग स्माइल दे रहा था जिसे देखकर वो लोग डर गए थे और वो दोनों कहने लगते हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं बता। जब भी इस जगह से लेट एम्पर सी युआन आते थे हम उनको बेस्ट ट्रीटमेंट देते थे, इवन की वो जो भी बोले हम वो करते थे और उसके बाद में बस इस अल्टार को अच्छी तरीके से रेख देख किया करते थे। ये सुन के हम देखते वहाँ पे हुसिंग गुस्से में उसके गले को पकड़ते हुए कहने लगता है क्या, और हम देखते वो उसे पटक रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, बस हमें यहाँ पे मास्टर ने कहा था कि उस सुप्रीम के लोगों को अंदर आने नहीं देना है। अब उनके ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम लोग अभी भी एक दूसरे के साथ में फाइट करते हो और तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों में से कोई एक तो लेट एम्परर के क्लोज है और दूसरा वैसे ही, तो इसलिए तुम लोग झगड़ा करते हो ना। और हम देखते हैं वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, तुम दोनों से मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो क्यों ना मैं डायरेक्टली सी युआन के पास में चला जाऊं। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था और वो कहने लगता है, ओरिजिन रिलम में आखिरकार क्या चल रहा है इसके बारे में तो वो ओल्ड मैन ही मुझे बताएगा। इतना कहते हुए वो चला गया था। दूसरी तरफ हम हुसिंग को देखते हैं जो वहाँ पे अपने सोर्ड का यूज करते हुए डायरेक्टली उन दोनों बंदों को खत्म कर देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं वो दोनों डायरेक्टली अंदर की तरफ चले गए थे और दूसरी तरफ वहाँ पे हुसिंग कहने लगता है, ओल्ड मैन आखिरकार तुम बाहर क्यों नहीं आते, मेरे बिग ब्रदर आए हैं, रिस्पेक्ट शो करो। अब वो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं तभी हम देखते हैं एक ओल्ड मैन पीछे से अटैक कर देता है, बट टैन्यू ने उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग नाइन हेवन की तरफ क्यों आए हो और यहाँ पे क्यों आए। और जहाँ तक मुझे पता है कि ओरिजिन सुप्रीम ने किसी ना किसी को तो नीचे इमोर्टल रिलम्स पे भेजा है। ये सुन के हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहने लगता है, ओरिजिन सुप्रीम ने कहा था कि सीक्रेटली नीचे जाके होमिंग हॉट को ढूंढा जाए। ये सुन के हम देखते वहाँ पे टैन्यू जल्दी से चारों ओर एक बैरियर को बना लेता है। दूसरी तरफ वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था जब होमिंग हॉट का मैं यूज करूंगा प्रिजन आइलैंड को पूरी तरीके से ठीक करने में, तब उसके बारे में ओरिजिन सुप्रीम को पता चल जाएगा। तो इसका मतलब उसे भी सेंस हो गया है कि होमिंग हॉट पूरी तरीके से अपीयर हो गया है। ये सुन के हम देखते वहाँ पे हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर आप तो बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो। दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू कहने लगता है, और तुम बता सकते हो आखिरकार तुमने यहाँ पे और क्या कर रखा है। जिसके रिप्लाई में वो ओल्ड मैन कहने लगता है, ओरिजिन सुप्रीम ने इस जगह पे एक अल्टार को बनाया है ताकि वो इमोर्टल रिलम में जो कुछ भी चले इस जगह पे डायरेक्टली देख सके और आ जा सके। ये सुन के हम देखते टैन्यू कहने लगता है, तो फिर ठीक है मुझे उस जगह पे ले चलो। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वो ओल्ड मैन वहाँ पे टैन्यू और हुसिंग को उस अल्टार की तरफ लेकर चला गया था, जहाँ पे उसे देखकर हुसिंग शॉक पड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ के उसे बस थोड़ा सा टच करता है। उसका हाथ जल रहा था जिसको देखकर वो कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। अब उस अल्टार को देखते हुए दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि वो इस चीज को इस जगह पे रखेगा। ऐसा लग रहा है उसे भी डर है कि अगर यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया तो वो भी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो भी अभी भी होमिंग हॉट को ढूंढ रहा है और उसने इस अल्टार को यहाँ पे रखा है ताकि वो क्योस सुप्रीम से पहले होमिंग हॉट को ढूंढ सके। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ओरिजिन सुप्रीम डायरेक्टली क्योस सुप्रीम के साथ में फाइट करना चाहता है, जिसकी वजह से उसने इस अल्टार को इस जगह पे लगाया है। वैसे भी उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके इंटेंशन कुछ अलग ही हैं। ये सुन के दूसरी तरफ हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर क्यों ना मैं इस अल्टार को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूं। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने
कहने लगता है ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे भी ये अल्टार उतना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वैसे भी अगर हम इसे डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ओरिजिन सुप्रीम हमें नोटिस कर लेगा, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा अभी के टाइम पे। ये सुन के हम देखते वहाँ पे वुसिंग उस एल्डर को खत्म कर देता है और वो कहने लगता है जैसा आपको ब्रदर। हम देखते टैन्यू कहने लगा था जल्दी से इस जगह को पूरी तरीके से क्लीन अप करो। इतना कहते हुए टैन्यू बाहर की तरफ चला गया था। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ सियान को देखते हैं जो कि टैन्यू के साथ में चिपक रही थी। वो कहने लगती है मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी जल्दी से डिवाइन रिलम में आ जाऊंगी टैन्यू। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं उससे चिपक रही थी। दूसरी तरफ जियान कहने लगती है ये सब तो ठीक है बट तुम मेरे ब्रदर इन लॉ से ज्यादा नहीं चिपक रही। ये सुन के हम देखते वहां पे टैन्यू चुपचाप हो गया था और दूसरी तरफ सिया भी उसके हाथ को छोड़ देती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम महंगाई को देखते हैं जो कहने लगते हैं टैन्यू वैसे तुमने कहा था कि इमोर्टल जेट के बारे में और पता नहीं तुम बोल रहे थे कुछ सेरेमनी वगैरह। ये सुन के हम देखते वहां पे टैन्यू कहने लगता है वो गॉड्स का एक सेरेमनी है जहाँ पे इमोर्टल्स पूरी तरीके से गॉड में कन्वर्ट हो सकता है और जैसे ही हम इस रिलम को छोड़ेंगे डायरेक्टली हम इमोर्टल सेरेमनी में चले जाएंगे। और वैसे भी अगर हमसे दूसरे लोग पहले चले गए तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे टैन्यू बातें कर रहा था। तभी दूसरी तरफ वुसिंग किसी से फाइट करते हुए कहने लगता है ब्रदर मैं इस ओल्ड मैन को नहीं हरा सकता, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे किसी बंदे के साथ में फाइट कर रहा था उस रिलम के। अब हम देखते वहां पे दूसरी तरफ वुसिंग पीछे की तरफ हो गया था जिसे देखकर टैन्यू कहने लगता है तुम बस इस ओल्ड मैन को भी नहीं हरा सकते, सच में तुम बहुत ही ज्यादा लेजी हो गए हो। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहां पे वुसिंग कहने लगता है ब्रदर ऐसी बात नहीं है, मैं इसे बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ बट अभी के लिए मैं इसे रोक नहीं पा रहा। ये सुन के हम देखते टैन्यू वहां पे तैयार हो गया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन गुस्से में कहने लगता है तुम ट्रेटर्स को मैं छोड़ूंगा नहीं, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग हमारे ओरिजिन सुप्रीम के खिलाफ जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने सोड में अपने एनर्जी को डालते हुए डायरेक्टली टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट हम देखते हैं टैन्यू वहां पे बहुत ही आसानी से बस अपने थंडर एनर्जी को अपने दो उंगलियों में लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से पीछे हो गया था। मतलब कि वो वहां पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है जिसे देखकर वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा क्या से हो रहा है। बट हम देखते तभी वहां पे हुसिंग पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है जिसको देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बट हम देखते हैं उसका बॉडी भी वहां पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था जिसके बाद में हम देखते वहां पे टैन्यू कहने लगता है जल्दी से इस जगह पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो, सब कुछ खत्म करो और हम आगे की तरफ जाएंगे और इसके बाद में हमें ओरिजिन रिलम और दूसरे रिलम में भी जाना है। अभी सुन के हम देखते वहां पे हुसिंग कहने लगता है ब्रदर जैसा आपको हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को यूज करते हुए अटैक करने के लिए उस रिलम के अलग अलग जगह पे जाने लगता है। और गाइस हाँ इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस, सी यू अगेन। मतलब कि फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।